बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज एंड आर्किटेक्चरल नॉलेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है, जो टॉपिक है, सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज एंड आर्किटेक्चरल नॉलेज। जो सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज़ 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो है डेंसिटी ऑफ सीमेंट की क्या होती है जी, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। उसके बाद नंबर 2 पे है जी मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की जो लेंटर की जो स्लैब की मोटाई होती है वो कितनी होती है, वो मीटर में 0.125 मीटर होती है। और अगर फुट इंचज़ में करें तो 6 इंच मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब की 6 इंच या 0.125 मीटर होगी। तो चलिए हम पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 3 क्या है जी हमारा, वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग। एक सीमेंट का बैग जो होता है उसमें कितने किलोग्राम होती है। तो एक सीमेंट का जो बैग होता है उसमें 50 किलोग्राम सीमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नंबर 4 पे है डीपीसी थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। जो डीपीसी की नमी के रोकने के लिए हम अपनी इमारत में डीपीसी डालते हैं, उसकी कम से कम 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं जी नंबर 5 पे क्या है जी, स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। जो हमारी स्टेयर होती है उसका जो एंगल होता है उसका 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक उसकी स्टेयर की स्लोप होती है। उसके बाद नंबर 6 पे चलते हैं, द राइजर इन स्टेयर इन बिटवीन। जो स्टेयर होती है उसमें एक राइज़र होता है और एक ट्रेड होता है। जैसा कि ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेके ये जो हाइट होती है इसको राइज़र बोलते हैं, ठीक है। इसका जो होती है ये 150 से लेकर 150 से लेकर 200 mm तक होता है राइज़र। और अगर फुट इंचज़ में करें तो ये 8 इंचज़ होता है। उसके बाद जो ट्रेड क्या होता है जी, जिसके ऊपर हमारा पाँव आता है उसको ट्रेड कहते हैं। ये देखें जी, जैसा कि आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा है, ये ट्रेड होता है। इसकी जो होती है इसको हम 250 से 300 mm तक ये इसमें होता है। और अगर इंचज़ में करें तो ये इसका जो ट्रेड की होती है वो 10 इंच चौड़ाई होती है। उसके बाद नंबर 7 पे क्या है जी, नंबर 7 पे है जी द नंबर्स ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें रिक्वायर होती हैं। 1 मीटर क्यूब में 550 ब्रिक्स ईंटें रिक्वायर्ड होती है। चलिए जी, अगर आगे क्या है जी, द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 स्क्वायर फीट। वो 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें लगती हैं, 550 ईंटें लगती हैं। और 1 CFT 1 क्यूबिक फीट में कितनी ईंटें लगती हैं, तो 1 क्यूबिक फीट में 13.5 ब्रिक्स लगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज इन कंक्रीट ऑफ स्लैब। ये जो स्लैब में होता है M20 ग्रेड स्लैब में यूज़ किया जाता है। तो M20 ही होता है जी 1:1.5:3। तो ये जी होता है जी स्लैब में ये होता है यूज़। तो ये थी सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज और सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs और आर्किटेक्चर के, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।